चलिए नमस्कार दोस्तों, आज चलते हैं पास्ट इन्फिनिट टेंस। यानी पास्ट इन्फिनिट टेंस में वॉइस का जो मेन फॉर्मूला एक्टिव में हमने आपको बताए थे। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर बी टू या भी वन की भी रखता है ऑब्जेक्ट प्लस अदर को। तो इसमें हल्का चेंजिंग होता है, इसमें ये समझना। जैसे आई रीड ए बुक्स, आई रीड ए बुक्स, तो आपको बताए थे ये जो इधर का जो भाग है इस लेवल से ये होता है क्या, ऑब्जेक्ट। और ये जो होता है ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट होता है तो एक चीज आपको बता दें कि इस जगह वाच बेयर का प्रयोग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वाच वेयर के इसमें नहीं होगा, इन्फिनिट टेंस में होगा। तो यहाँ भी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, समझे। तो यहाँ जैसे सब्जेक्ट प्लस भी वन ऑब्जेक्ट प्लस अदर वो, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, भी वन है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये सब बनता है। अब देखो पेसिव वॉइस क्या होता है कि पेसिव वॉइस जस्ट इसका उल्टा होता है। क्या होता है उल्टा? जैसे कि ऑब्जेक्ट ये है तो ऑब्जेक्ट आगुम हो जाएगा, इसके साथ जो है वाच बेयर का प्रयोग होता है। क्यों? जब इसको हम पेसिव वॉइस को बनाते हैं। सकल अब देखो कैसे बनते हैं ये समझते हैं। जैसे आई रीड ए बुक्स, तो सबसे पहले क्या कहेंगे, ए बुक्स, ए बुक्स। अब ए बुक्स है तो ये सिंगल है कि पूरा, तो ये सिंगल है, तो इसके साथ किसका वाच, वाच का प्रयोग होगा। ए बुक्स वाच। अब यह कह रहा है रीडिंग, क्या कह रहा है, रीडिंग, न रीड आई, तो रीड के साथ यहाँ कह रहा है कि V3 होगा, तो V3 इसका क्या हो जाएगा, रीडे हो जाएगा, इसका V3 रीड। अब यहाँ कह रहा है कि V3 के बाद आप बाय का प्रयोग कीजिए, और बाय जैसे होगा तो आई बदल जाता है मी, तो आई क्या बदल जाता है, मी में। तो ए बुक्स वाच रीड बाय मी। चलिए आप देखते हैं कि इसमें हम तीन फॉर्म को देखते हैं। एक होता है नेगेटिव टेंस जो नकारात्मक रूप से, और एक होता है इंटरजेक्टिव। इंटरजेक्टिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, ठीक है। अब जैसे जब हम पास्ट इन्फिनिट टेंस पढ़ते हैं, ये जब पढ़े छिए तो यहाँ हमेशा पहले इन्फिनिट पढ़े छिए तो वो काम डिड होता है। लेकिन जब प्रेजेंट इन्फिनिट होते तो यहाँ डू या डज का प्रयोग होता है। लेकिन उसका जो पूरा लेबर मतलब डू और डज के, डज भी डज के, ये दोनों का लेबर जब पास्ट इन्फिनिट बने तो हम डीड का प्रयोग किया जाते, DIT डीड। तो DIT सब फॉर्म में रखते, चाहे सिग्नल हो या पूरा, यहाँ तक समझ गए। अब जैसे आई डिड नॉट रीड ए बुक्स, आई डिड नॉट रीड ए बुक्स। अब इसका क्या होगा, ये फंदा हमको बताइए। तो इसका जो फंदा होगा मतलब इसका, अब देखिए, अब यहाँ कह रहा है कि इसमें ये बताइए ऑब्जेक्ट कौन है, क्योंकि जब अकर्मक क्रिया होते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारे पास होनी चाहिए आगू में। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए, तो यहाँ लिख सकते हैं पैसिव वर्जन में ए बुक्स, तो यहाँ लिखेंगे ए बुक्स, ए बुक्स। उसके बाद कह रहा है क्या हमको चाहिए, तो ए बुक्स के साथ वाच का प्रयोग, उसके बाद नॉट का प्रयोग। अब नॉट के साथ यहाँ कह रहा है डीड, क्योंकि जब हम पेसिव वर्जन पर आते हैं तो इसमें क्या होता है, डीड हट जाता है। क्या हो जाता है, डीड हट जाता है, क्योंकि डीड का प्रयोग यहाँ नहीं रहता है। तो ए बुक्स वाच नॉट, नॉट के साथ यहाँ लिखेंगे बाई, उसके बाद यहाँ लिखेंगे B3 वर्जन क्या है, रीड, तो रीड का रीड बाय, और आई के साथ किसका प्रयोग, मी का प्रयोग होता है, किसका, तो मी का। तो यहाँ पर थ्योरिकल क्या समझना है कि ये भाई इधर इधर आ जाता है और पेसिव वर्जन में, और वाच का वाच ये जैसे आएगा तो इसमें वाच का प्रयोग होगा क्योंकि B3 होता है। अब देखता है इंटरजेक्टिव जिसको कहते हैं प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक में कह रहा है कि डिड आई रीड ए बुक्स, क्या मैं एक बुक या एक किताब
पढ़ता हूँ, क्या मैं एक किताब पढ़ता हूँ। तो इसका जब पेसिव वर्जन बनाते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, यहाँ देखो ए बुक्स, क्या लिखेंगे ए बुक्स, ए बुक्स के साथ अब इसका पेसिव हम वर्जन बनाएंगे। तो ए बुक्स, तो ए बुक्स, तो पेसिव वर्जन इसका क्या हो जाएगा, तो ए बुक्स। तो यहाँ देखो ऑब्जेक्ट का रहा है हमको, अब देखो ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ का रहा है डिट, और डिट के साथ यहाँ इतना ये इसको डिट के साथ हमेशा आपको जैसे ए बुक होगा तो यहाँ लिखेंगे व्हाट ए बुक्स, ए बुक्स। अब यहाँ देखो यहाँ का रहा है कि सब्जेक्ट आप